तेरी स्तुति। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा, महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, हालेलुया जीसस। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, थैंक यू लॉर्ड। योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। चंगाई मेरी है तू, चंगाई मेरी है तू, चंगाई मेरी है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। की रोटी है तू, हालेलुया। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। वो मेरे जीवन की रोटी है, वो मेरे आज की रोटी है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी और दिलों को सिर्फ भूख नहीं लेकिन तुम्हारा जिससे दिल भर जाए, जिससे तुम्हारा मन भर जाए और तुम्हारे मनों को आनंद आ जाए। वो रोटी जिसमें यहोवा परमेश्वर ने दुख नहीं बनाया था, दुख नहीं मिलाया था। वो सुख की रोटी, वो आनंद की रोटी, वो जयवंत होने की रोटी, वो जय की घोषणा करने की रोटी। यहोवा परमेश्वर जो रोटी देता है, खुदा का कलाम कहता है, जो रोटी यहोवा देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। यदि मन भारी है, यदि मन दुखी है, यदि मन टूटे हुए हैं, कभी लगता है अब जीने की इच्छा नहीं, कभी महसूस होता है ओ आई वांट टू डाई, मैं तो मर जाना चाहती हूं, मैं तो मर जाना चाहती हूं। बट बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है,
बाइबल ऐसा कहती है कि वो अपनी रोटी में दुख नहीं मिलाता। यस, अपनी रोटी को चेक करिए। बाइबल कहती है स्वर्ग से रोटी भेजता था, प्रतिदिन नहीं भेजता था। कहा था प्रतिदिन नहीं दूंगा, प्रति भोर नहीं दूंगा। प्रति भोर वो नई आशीषें देना चाहता है, नई खुशियां देना चाहता है। लेमेंटेशंस चैप्टर 3 विलाप गीत 3 अध्याय में लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, यह परमेश्वर की महाकरुणा का प्रतिफल है। वी आर नॉट कंज्यूम्ड, वी आर नॉट कंज्यूम्ड। हम मिट नहीं गए, हमारा नामो निशान मिट नहीं गया। यह परमेश्वर की करुणा है। आज की सुबह परमेश्वर की करुणा नहीं हो रही है। प्रभु को निहारें और कहें, प्रभु वो नई रोटी, वो रोटी जो स्वर्ग से आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आज की सुबह एक अद्भुत वचन, अच्छा लगेगा आपको। कई बार ये कहानी सुनी होगी, कई बार पढ़ी होगी, कई बार संडे स्कूल से सुनाई गई होगी, और हम इस कहानी की ओर देखते हैं। छोटी सी बात करूंगा, लेकिन आपके मन को छुए वाली बात करूंगा। ये परमेश्वर का वचन आपको छुए जाके। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के 3री आयत तक। जी, पढ़ दिया जाए। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों उन 10 कुंवारियों के समान होगा, जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को चली। जी, 10 कुंवारियां हैं। आज मैं इन 10 कुंवारियों के विषय में बताता हूं। कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा। बचपन में चर्च में ये कहानी सिखा दी जाती है। 10 कुंवारियां थी, दूल्हे से भेंट करना चाहती थी। 10 विश्वासी, 10 प्रभु को जानने वाले लोग यीशु से भेंट करने चाहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, विश्वासी हैं, दूल्हे से प्यार करते हैं, यीशु से प्यार भी करते हैं, तैयार भी हुए, मन में इच्छा भी है कि यीशु से मुलाकात करनी है। मन में इच्छा भी है कि यीशु से मुलाकात करनी है। इनकी क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं है। ये अच्छे लोग हैं, तैयार हुए हैं, अच्छे लोग हैं, प्रभु से प्यार करने वाले लोग। दे लव जीसस। यू लव लॉर्ड। तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, तुम वो सब करते हो जो तुम्हें करना चाहिए, ईश्वरीय बुद्धि के अनुसार जो तुम्हें करना चाहिए, वो सब कुछ करते हो। वो अपनी मशाले लेकर के दूल्हे के पास चली, निकली, भेंट करने को निकली। जी, करने को निकली। उनमें और 5 समझदार थे। 5 मूर्ख थी। दुल्हन के लिए तैयार तो सब थी, दुल्हन के लिए तैयार तो सब थी, लेकिन 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। आर वी फूल और वी आर वाइज? हम दुल्हन हैं, हम यीशु से मोहब्बत करने वाले लोग तो हैं, लेकिन यीशु से मोहब्बत
सिर्फ वो तरीका नहीं है जिससे आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाए। ऐसा बाइबल कह रही है आज की सुबह। यीशु से मोहब्बत सिर्फ तरीका नहीं है। आप बहुत बन समर गए हैं, तैयार हो गए हैं, आप ये कहते हैं कि भाई देखो, हमने चोरी नहीं करी, हमने किसी को लूटा नहीं, हमने किसी को सताया नहीं, हमने तो बहुतों की मदद करी, हम तो अपना दशमांश भी समय से निकालते हैं, हम तो गरीबों की मदद भी करते हैं, भूखे को रोटी भी खिलाते हैं, हमारे पास हो या ना हो लेकिन हम तब भी करते हैं। वेरी गुड, आप अच्छे विश्वासी हैं, आप अच्छे क्रिश्चियन हैं, नो डाउट अबाउट इट। कोई आप पर शक नहीं कर सकता, शंका नहीं कर सकता, कोई आप पर उंगली उठाने वाला नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल विजडम के लिए बताती है, बाइबल विजडम के लिए बताती है। 5 मूर्ख और 5 समझदार, 10 तैयार, 10 तैयार, है ना कमाल की बात। मोहब्बत में कमी नहीं है, मेरी मोहब्बत में, मेरे रिश्ते में कमी नहीं है। वो जो 5 समझदार हैं वो भी यीशु को अपना दूल्हा समझ रही हैं, और जो 5 मूर्ख हैं वो भी कह रही यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। और 5 मूर्ख भी क्या कह रही हैं? यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर। भाई 10 के बीच में एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे के कपड़े देख करके, एक दूसरे की चाहत को देख करके, एक दूसरे की ललक को देख करके, एक दूसरे की जब आप देखेंगे तो कहीं कमी नजर नहीं आ रही है। लेकिन 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। कमी कहां पर है? 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। इस कहानी में सिर्फ इतनी सी बात है, यू हैव टू बी वाइज, यू हैव टू बी वाइज टू बी विद गॉड। परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुद्धि का भंडार होना चाहिए तुम्हारे पास, परमेश्वर के साथ चलने के लिए। यदि तुम बुद्धिमान नहीं हो, यू कैन बी इंटेलिजेंट, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं, हम नहीं है, हम नहीं है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं। देखिए, इंटेलिजेंट और बुद्धिमान दोनों फर्क चीज है। आपका आईक्यू लेवल बहुत ऊंचा हो सकता है, आप किसी चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन 5 मूर्ख और 5 समझदार, इंटेलिजेंट नहीं लिखा है। बाइबल आपके इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं रखती, बाइबल आपकी विजडम से, और विजडम जो है वो पवित्र आत्मा का वरदान है। विजडम पवित्र आत्मा का वरदान है। तो 5 मूर्ख और 5 समझदार। मूर्खों ने और समझदारों ने क्या किया? मूर्खों ने अपनी मशाले मूर्खों ने अपनी मशाले तोली, मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, हाँ, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। साइकिल तो है, पहिए में हवा नहीं है। साइकिल तो है, पहिए में हवा नहीं है। साइकिल को तुम पैदल ढो रहे हो, तुम उस पर सवारी नहीं कर पा रहे हो। मूर्खों ने अपने साथ मशाले तो ली, परंतु तेल नहीं लिया। सारा खेल तेल का है बाइबल के अंदर। मसीह जीवन में सारा खेल तेल का है, अभिषेक का तेल, that oil which comes from the heaven, which gives you anointing of the Holy Spirit. ये तेल वो अभिषेक, without anointing of the Holy Spirit you cannot meet Jesus. यदि अभिषेक नहीं है जीवन में, यदि परमेश्वर का अभिषेक नहीं है,
पवित्र आत्मा की जबरदस्त आपके जीवन में छाप नहीं है, भरे हुए नहीं है, आप दुल्हन जैसे लग तो रहे हैं, तैयार हैं, सजे हैं, समरे हैं, लोग आपसे पूछ रहे हैं कहीं जा रहे हो क्या, आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी वेडिंग में जा रहे हो, आप कह रहे हैं मैं अपने दूल्हे से मिलने जा रही हूं, मैं अपने दूल्हे से मिलने जा रहा हूं, आप जवाब तो दे रहे हैं। जब आप लौट के आए तो आपके चेहरे लटके हुए थे, आपके चेहरे ऐसे लपने थे, आप उदास थे, अरे आप रो रहे थे, आप तकलीफ में थे, आप परेशान थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था। हमारे पड़ोसी पास थे, उनका हो गया, वो मिल गए, वो यीशु से मिल गए, उनको आशीषें मिल गई, हाय रे मुझे क्यों नहीं मिली, हमने क्या गलती करी थी, हमने भी तो वही तैयारी करी थी, हम भी तो तैयार हुए थे, हमने भी तो वैसे कपड़े पहने थे, बट वी कुड नॉट मीट जीसस, बट वी कुड नॉट मीट जीसस। आज की सुबह वचन यह है कि हम यीशु से मिल नहीं पाए, हम यीशु से मिल नहीं पाए। यीशु से मुलाकात, यीशु से एक मुलाकात जरूरी है। इस तेल का महत्व वहां समझ में आता है, एक मुलाकात जरूरी है, यीशु से मुलाकात। यह तेल का खेल है, यह तेल का खेल है। एक मुलाकात से चूक गए। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। एक मुलाकात से चूक गए। किसी एक नंबर से ब्रदर, एक नंबर से चूक। आखिरी समय तक हमारी फाइल चल रही थी, बस पता नहीं क्या हो गया। आखिरी समय तक सबने हमें भरोसा दिलाया था कि तुम्हारा ही नाम फाइनल हो रहा, पता नहीं ब्रदर क्या हो गया। तैयारी तो बहुत करी थी, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, स्टूडेंट्स, माता पिता, इस बात को समझ लो, एक मुलाकात से चूक जीवन में भारी पड़ जाती है। यीशु से एक मुलाकात, मौका मिला, देखिए ये मौका मिला, मुलाकात का मौका मिला, मुलाकात का वक्त दिया गया, लेकिन मशाले तो ली पर तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में भी तेल भर लिया। एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग लॉर्ड, आई नीड डबल शेयर ऑफ अनॉइंटिंग। और मुझे प्रभु डबल अनॉइंटिंग की जरूरत है, आपको दोहरे अभिषेक की जरूरत है। थोड़े अभिषेक से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी मशालें थोड़ी देर बाद बुझ जाएंगी, तुम निराशाओं के दौर से चले जाओगे। शैतान तुम्हारी जिंदगी को फूंकता है, करता है, और तुम्हारी मशालें बुझ जाती हैं। तेल की कमी है, अभिषेक की कमी है। यू नीड डबल शेयर ऑफ अनॉइंटिंग। तुम्हें दोहरे अभिषेक की जरूरत है। यू नीड डबल शेयर ऑफ पावर ऑफ होली स्पिरिट इन यू, इन योर फैमिली। तुम्हारी मशाले कोई फूंक देता आकर, कोई तुम्हारी मशालों को फूंक देता है, तुम्हारी जिंदगी का चिराग बुझ जाता है। कोई आता है जो फूंक देता है। 10 तैयार थी, 5 ने मुलाकात करी। 5 से कह दिया गया, दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। जो तैयार थी, बाइबल बताती है वो दूल्हे के घर में चली गई।
10वीं आयत में लिखा है, जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। और 11वीं आयत पढ़िए। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हाँ, हे स्वामी, हे स्वामी, ओ यू आर क्राइंग, माई लॉर्ड, प्लीज ओपन योर हार्ट फॉर मी। हे मेरे स्वामी, हे मेरे राजा, हे मेरे प्रभु, हमारे लिए अपने दिल को खोल। जवाब आता है, उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बात कड़वी, कठिन, लेकिन सच। जोर से पढ़ो बेटा। मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर से पढ़िए। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। बिना तेल वाले को मैं नहीं जानता। बिना तेल वाले को मैं तुमसे, यीशु मसीह बोल रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? डबल बार, 2 बार सच बोल रहे हैं, 2 बार सच सच कहता हूं। मुझे नहीं मालूम आपको इस कहानी को इस ढंग से समझाया गया या नहीं। कहानी पढ़ी बहुत बार आपने, मेरा पूरा विश्वास है कहानी पढ़ी आपने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बिना तेल वाले को, बिना अभिषेक वाले को मैं नहीं जानता। अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ का जोश, परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, हैव यू रिसीव्ड? कहीं बुझ तो नहीं गया? 15 साल 20 साल पहले किसी परमेश्वर के सेवक ने हाथ रखा और आपको पवित्र आत्मा मिला, अब बुझ गए? अब दोबारा रिफ्यूल नहीं किया? कार की वो टंकी, मोटरसाइकिल की वो टंकी जिसमें आपने 10 लीटर तेल भरवाया और खूब घूमे, आज वो लाल बत्ती लेकर के खड़ा हुआ है कि तुम्हारी गाड़ी में तेल नहीं है भाई, चल नहीं पाएगी। आज गाड़ी, घर की गाड़ी, गृहस्थी की गाड़ी, समाज की गाड़ी चल नहीं पा रही है। अपने जीवन की गाड़ी चल नहीं पा रही है क्योंकि लाल टंकी तुम्हारी जीवन में बन गई है कि तुम्हारे पास तेल नहीं है। ये मुझे मत बताना कि 1990 के अंदर तुमको तेल मिला था, ये बिल्कुल मत बताना। कल मुझसे एक व्यक्ति ने बात करी और उसने कहा कि 1967 में मुझको पवित्र आत्मा मिला था। एक ने मुझे बताया एक बार कि हमारे नाना जी को पवित्र आत्मा मिला था। तुम्हारे जीवन की टंकी खाली है, पवित्र आत्मा तुम्हारे नाना जी को मिला था। तुम्हारी टंकी में क्या है? ये नाना जी की एफडी नहीं है जो तुमको मिल जाएगी, ये दादाजी की एफडी नहीं है जो मिल जाएगी। टंकी तुम्हारी तो तेल तुम्हारी टंकी में होना चाहिए। दरवाजे पे तुम खड़े होगे और दरवाजे पर यीशु मसीह जवाब देगा, कम इन और गो आउट। मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। भाई तुम सजे हो, समरे हो, तैयार हो, परमेश्वर के वचन के ज्ञाता हो, वचन पढ़ रहे हो, दुआ कर रहे हो, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप ईमानदार हैं, चोरी नहीं करते, अपने दशवांश इज्जत से निकालते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तेल नहीं है, अभिषेक नहीं है, अभिषेक की सामर्थ्य नहीं है, और हम कबूलने को तैयार नहीं है। हम ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बाइबल की एक ऐसी स्त्री जो बहुत बदनाम है, आपको मिलती है यूहन्ना की इंजील। खत्म करूंगा बस इसको छोटा सा बता करके। यूहन्ना की इंजील, उसका 4वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4, और वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक औरत है जो सामरी स्त्री कहलाती है। यीशु मसीह ने उसको कहा कि अपने पति को बुला ले जाकर के। चैप्टर 4, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4, उसकी 16वीं आयत।
16th वर्स। जी, इस कारण यहूदी नहीं 16 चैप्टर 4 वर्स 16। सुबह जल्दी पढ़ते हैं। ओके सर। यीशु ने उससे कहा, सामरी स्त्री से यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। जा अपने पति को यहाँ बुला ला। 17वीं आयत। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री ने उससे कहा कि मैं बिना पति की हूँ। हाँ यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू ठीक कहती यीशु है ने उससे कहा तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है ऑलरेडी। और यीशु मसीह से कह रही मैं बिना पति की हूँ। जी, और जिसके पास तू अब है, और जिसके पास तू अब भी है। यीशु मसीह से झूठ बोल रही, वह भी यीशु मसीह से झूठ बोल रही है। और उसके पहले अगर आप पढ़ेंगे तो ये जान चुकी है कि ये भविष्यवक्ता है कोई, ये यहूदी है, ये जान चुकी है। उसके बाद यीशु मसीह से झूठ बोल रही है। हम जानते हैं और हम यीशु से झूठ बोल देते हैं। हम जानते हैं और हम यीशु से झूठ बोल देते हैं। जी, वह भी तेरा पति नहीं है, जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं नहीं है। है। हाँ, यह तूने सच कहा है। पता है स्त्री ने क्या कहा? स्त्री ने कहा उससे ये कहा बात है, तूने सच कही। सच कही है। बस, स्त्री ने कहा ये बात तूने सच कही है, ये बात तूने सच कही है। शी एक्सेप्टेड। हमें अभिषेक का तेल क्यों नहीं मिल रहा है? हमें वो अनॉइंटिंग क्यों नहीं मिल रही है? हमारी वो अनॉइंटिंग बुझ क्यों गई है? हमारी जीवन की मशाल बुझ क्यों गई है? वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, एंड वेन वी आर नॉट एक्सेप्टिंग वी आर नॉट इन कंडीशन टू रिपेंट, बिकॉज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम अंगीकार नहीं कर रहे। चूंकि हम अंगीकार नहीं कर रहे हैं तो हम पश्चाताप भी नहीं कर पा रहे, हम तौबा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अंगीकार नहीं कर रहे। हमारे पास अभिषेक का तेल क्यों नहीं है? क्योंकि हम अंगीकार नहीं कर पा रहे। इस स्त्री ने अंगीकार किया। हालेलुया। बिना तेल वाली स्त्री, जिस स्त्री के पास तेल नहीं है, जिस विश्वासी, जिस कलीसिया के पास तेल नहीं है, वो अभिषेक नहीं है, वो उमड़ता हुआ अभिषेक नहीं है। बाइबल कहती है मेरा प्याला उमड़ रहा है। हालेलुया। माई कप इज वेरी गुड, माई कप इज ओवरफ्लोइंग। मेरा प्याला उमड़ रहा है। अगर तुम उमड़ रही नहीं, अगर तुम्हारे अंदर से परमेश्वर का प्यार उमड़ नहीं रहा, सच्चाई तुम्हारे जीवन से उमड़ नहीं रही, आप मुझसे नाराज हो सकते हैं, आप किसी व्यक्ति से नाराज हो सकते हैं, आप किसी पास्टर से नाराज हो सकते हैं, लेकिन आप अपने नखरे यीशु को नहीं दिखा सकते। उस दरवाजे पर यीशु मसीह खड़ा मिलेगा। सारी तैयार हुई थी, सारी अच्छी थी, चाहत थी, प्यार करती थी, ठुकराती नहीं थी, यीशु के लिए ललक थी। तेल खत्म होने के बाद भी यीशु से मोहब्बत करती थी। दरवाजा खटखटा रही है, खोल दो, हे मेरी प्रिय खोल दे, मत जा, ऐसे मत कर हमारे साथ। उसने एक सेंटेंस में बात खत्म कर दी। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। विदाउट ऑयल यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड। बिना तेल के तुम ग्रहण नहीं किए जाओगे, बिना अभिषेक के तुम ग्रहण नहीं किए जाओगे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, अपने आप से सच बोलिए। आज अपने आप से सच बोलिए। सामरी स्त्री ने
यीशु के सामने सच बोल दिया, तू सच कह रहा है, अपने आप से सच बोलिए। हालेलुया। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, अपना दाहिना हाथ दिल पर रख करके सच बोलिए। यीशु राजा, अभिषेक के तेल की कमी है, गड़बड़ियां हुई हैं जीवन में, अभिषेक नहीं है, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करी जा रही। पुराने नियम में लिखा है कि और तेरा नाम ठुकराई हुई, किसी ने तुम्हें ठोकर मार दी, किसी ने ठुकरा दिया है, किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया है। कोई तुमसे मिलना नहीं चाहता, तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुम एक्सेप्टेड नहीं हो। तुम यीशु से प्यार तो करती हो, तुम यीशु से प्यार तो करते हो, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं हो बन पा रहे हो। यीशु से प्यार करने के बाद भी, तैयारी करने के बाद भी एक्सेप्टेबल नहीं। ऐसा क्यों है? सर्च द रीजन, सर्च द रीजन। गूगल पे नहीं मिलेगा, खुद के अंदर ढूंढना पड़ेगा। गूगल पे नहीं मिलेगा ये कारण आपको अपने अंदर ढूंढना है। प्रभु जी आशीष दीजिए, अनुग्रह कर यीशु के नाम में, आमीन। 9411958464 9997730585 ये हमारे 2 नंबर हैं जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। आशीष मिले आपको, हम आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। 9411958464 वाला ही वो नंबर है जिस पे गूगल पे, पेटीएम सब कुछ जुड़ा हुआ है, फोन पे सब कुछ जुड़ा हुआ है। यूपीआई के द्वारा माध्यम से आप अपने दान, अपने दशवांश, अपने धन्यवाद की भेंटें 40 अनाथ गरीब बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके फीस, उनके खाने पीने के लिए, उनके रहने की जगह के लिए आप खर्च उठा सकते हैं। आप बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, बच्चों को साइकिल की जरूरत है स्कूल जाने के लिए, उनकी स्टेशनरी, बैग, किताब सब कुछ आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप एक बच्चे के आत्मिक पिता, माता पिता बन सकते हैं। एक बच्चे के आत्मिक माता पिता बन जाइए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे बहुत ज्यादा। हमारे सारे मैसेज हमारे यूट्यूब चैनल BRO संजय गुप्ता पर भी रहते हैं, सारे मैसेज उस पर जाते हैं। आप जरूर वो BRO संजय गुप्ता को खोलिए, उसको सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल को दबाइए ताकि हमारे सारे मैसेजेस आपको आज तक के मिल सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। वी लव यू। हम आपसे वायदा करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं और 7 बार हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं जो हमारे वचन को अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। शेयर जरूर करिए, जरूर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में वचन को जाने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सुरक्षित रहें।